नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है नेशनल बुलेटिन का, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। वहीं जैसे ही 9:30 बजा भाजपा टक्कर में आ गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो 27 सीटों पर बीजेपी की लीड 2000 से कम है। इन पर कभी भी उलटफेर हो सकता है। हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी और दरअसल 2000 से 2019 तक हरियाणा में हुए 5 विधानसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग फीसदी गिरा या फिर उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई हो, जिसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला है। मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो की सोमवार को शुरुआत हुई है। जो यहां आपको बता दें कि एक लाइन के फेज 1 के तहत बांद्रा कुर्ला, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स से आरे के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो को चलाया गया। पीएम मोदी ने मेट्रो लाइन 3 के 12.69 किलोमीटर लंबे फेज 1 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसका नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि एक्वा लाइन पर मेट्रो का समान ऑपरेशन मंगलवार से शुरू होगा। सर्विस सोमवार से यानी कि शनिवार सुबह 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक के बीच ऑपरेट करेंगी। रविवार को सर्विस सुबह 8:30 बजे से रात 10:30 बजे तक चलेंगी। मेट्रो का किराया न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर लगातार अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तो वही राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने हाल ही में घोषणा की थी। सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ईडी ने मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष मेघा चंद्र सिंह को 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि मेघा चंद्र को 7 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे फिजिकली पेश नहीं हो सके। और वहीं इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मेघा चंद्र लगातार आवाज उठा रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री और बीजेपी ने कैसे मणिपुर को बर्बाद किया है, इसलिए बदले की राजनीति के तहत उन्हें यह समन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मणिपुर में केंद्र सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक बुलाई। जी हां, विज्ञान भवन में हुई बैठक में इसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए, वही 801 गिरफ्तार किए गए और 742 ने सरेंडर किया है। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए। वहीं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण पेश किया जिन्होंने नक्सलवाद को छोड़ दिया है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जी हां, इसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 54 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। वहीं 5 से 6 लोगों की हालत गंभीर है। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। हादसा अंबाजी के त्रिशूलिया घाट पर उस वक्त हुआ जब बस अनियंत्रित होकर घाटी की रेलिंग में टकरा कर पलट गई। एक यात्री ने बताया कि घाट पर बस चढ़ाते समय ड्राइवर मोबाइल से रील बना रहा था और हम लोगों ने उसे मना किया। इसके बावजूद वह रील बनाने में लगा रहा। इसी दौरान रेलिंग से टकराकर पलट गई। तो वही कुछ यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर नशे में नजर आ रहा था। इसी के चलते वो हादसे के बाद मौके से भाग निकला। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है।
गुजरात के सूरत स्थित आदिवासी आश्रम में रहने वाली 35 छात्राओं ने प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। जी हां, और निरीक्षण करने पहुंची आदिवासी विकास विभाग की टीम को छात्राओं ने इस बात की जानकारी दी है। छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल रात में टॉर्च लेकर उनके कमरे में पहुंच जाता था, उन्हें नहाते हुए भी देखता, दवा देने के बहाने उनसे छेड़छाड़ करता और प्राइवेट पार्ट को छूता था। छात्राओं के बयान लेने के बाद पुलिस सभी 35 लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवा रही है और अब तक 6 छात्राओं का टेस्ट हो चुका है। आपको बता दें कि इसमें एक 13 साल की छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस प्रिंसिपल के मुताबिक यानी कि पुख्ता रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश करने उसे रिमांड पर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।